राजस्थान में सियासी संग्राम तेज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10:30 बजे बुलाई विधायकों की बैठक। कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। विधायक दल की बैठक में नहीं आने वाले विधायक होंगे पार्टी से बाहर। बैठक में नहीं आने वाले पार्टी से बाहर हो सकते हैं सचिन पायलट। रघुवर मीना को बना जा सकता है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत खेमे ने बहुमत का किया दावा। विधायकों की कराई परेड। दिल्ली से गए कांग्रेस नेताओं अविनाश पांडे, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला ने किया 109 विधायकों के समर्थन का दावा। चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किया समर्थन। 9 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर। राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट की बगावत। 30 विधायकों के साथ होने का दम। सचिन पायलट का दावा, अल्पमत में आई गहलोत सरकार। विधायक दल की बैठक में नहीं शामिल होने का ऐलान। सचिन पायलट समर्थक कांग्रेस विधायक अब भी दिल्ली के होटल में मौजूद। विधायक दल की बैठक में जाने के आसार कम। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पायलट। दिल्ली में सरगर्मी तेज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर लगाया सरकार गिराने की कोशिश का आरोप। कहा, विधायकों को खरीदने की कोशिश। तमाम एमएलए हम सब एक है और किसी भी कीमत पर बीजेपी का कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम मंत्री, सब लोग, तमाम एमएलए। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कहा, पार्टी के अंदरूनी झगड़े की वजह से परेशान है गहलोत। विधायकों को जब बकरा मंडी होगा तो अपने विधायकों को जब बकरा मंडी कहेंगे तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे ना, उनको दिख रहा होगा तो संभाले वो अपने घर को। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका। विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने शिवराज की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। देश भर में पिछले 24 घंटे में 28,637 नए मामले। 8,50,000 के करीब पहुंचा कुल कोरोना आंकड़ा। देश भर में पिछले 24 घंटे में 551 लोगों की मौत। अब तक 22,674 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 7,827 नए मामले। 2.5 लाख के ऊपर पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 10,000 से ज्यादा की मौत। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। पिछले 24 घंटे में 4,244 नए मामले। 1,38,000 से ज्यादा है कुल मरीजों की संख्या। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,573 नए मामले। 1,12,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 3,371 की मौत। यूपी में कोरोना के एक दिन में करीब 1,400 नए मामले। लखनऊ में 165 और गाजियाबाद में 142 केस। उत्तराखंड में 120 नए केस। कुल तादाद 3,500 से ज्यादा। अब तक 47 मौतें। कश्मीर में भी पैर पसार रहा है कोरोना। कुल केस 10,000 के पार। 6 नई मौतों से आंकड़ा 180 पहुंचा। पंजाब में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर। मौतों की तादाद 200 के करीब। गाजियाबाद पुलिस पर कोरोना की मार। एक ही थाने में 8 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एलएनजेपी अस्पताल ने भी तैयार किया अपना प्लाज्मा बैंक। 200 प्लाज्मा को स्टोर करने की क्षमता वाले बैंक की जल्द होगी शुरुआत। शारजाह में कई हफ्ते से फंसे 152 लोग आखिर हमवतन लौटे। इनमें से एक कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ के डॉक्टर का दावा, सालों पुरानी मेटफॉर्मिन दवा शुगर पीड़ित कोरोना मरीजों पर साबित हो रही है कारगर। कोरोना के खतरे के बाद भी घूमने निकले लोग। कश्मीर के पटनीटॉप और नाथा टॉप पर रविवार को दिखी भीड़। गलवान घाटी में शहीद जवानों की याद में जयपुर में लगा रक्तदान शिविर। कई बड़े बीजेपी नेताओं ने भी की शिरकत। अस्पताल से अमिताभ बच्चन का पहला ट्वीट। लिखा, लोगों की प्रार्थना के लिए हृदयपूर्वक आभार। होम क्वारंटीन में है ऐश्वर्या और आराध्या। अमिताभ बच्चन की हालत सामान्य, नॉर्मल है ऑक्सीजन लेवल। अभिषेक बच्चन की हालत भी स्थिर। अमिताभ के साथ वाले कमरे में भर्ती। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन में भी कोरोना का संक्रमण। घर पर क्वारंटीन में है दोनों। जया बच्चन का भी हुआ कोरोना टेस्ट, लेकिन फिलहाल नहीं हुई है संक्रमण की पुष्टि। बच्चन परिवार के लिए देश भर से दुआओं का दौर जारी। जल्द स्वस्थ होने के लिए मंदिरों में खास पूजा अर्चना।
पटना में भी अमिताभ की बेहतरी के लिए हवन और पूजा, पंडितों ने पढ़े मंत्र। मुंबई के बांद्रा में सील हुआ अभिनेत्री रेखा का बंगला, एक सुरक्षा कर्मचारी के पॉजिटिव निकलने के बाद बीएमसी का एक्शन। अनुपम खेर के परिवार में भी कोरोना की एंट्री, पॉजिटिव आई मां की रिपोर्ट, कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1243 नए मामले, करीब 92,000 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 5,288 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, श्रीगुफवारा इलाके में गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सावन के दूसरे सोमवार पर महाकाल मंदिर में दुर्लभ भस्म आरती, कोरोना के कारण हिस्सा नहीं ले पाए श्रद्धालु। भस्म आरती के बाद श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा। मेरठ के औघनाथ मंदिर में भी सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़, बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। असम में बाढ़ से हालात खराब, 13 लाख लोग प्रभावित, मौतों का आंकड़ा 44 पहुंचा। बिहार के शिवहर में बागमती नदी में उफान, बांध टूटने से हालत और बिगड़ी। सुपौल कोसी पश्चिमी बांध में कटाव तेज, नुकसान की आशंका से डरे गांव वालों ने जल संसाधन महकमे के अफसरों से की धक्का मुक्की। बारपेटा में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया, एनडीआरएफ की टीम ने 4 जिलों में चलाया पूरा अभियान। मणिपुर के बिशनपुर में नदी पार करते वक्त इसमें गिरने से बुजुर्ग की मौत, कई घंटे बाद रेस्क्यू टीमों ने निकाला शव। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी से सीतामढ़ी में हाहाकार। सुपौल में कोसी नदी का तांडव, तटबंध के भीतर सैकड़ों गांवों में बाढ़ का हाहाकार। असम में लगातार बारिश और बाढ़ का कोहराम, सड़कों के बहने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। असम के चिरांग और बोईगांव में करीब 15,000 लोगों पर बाढ़ का असर, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है एसडीआरएफ। असम के माजुली में बाढ़ के बीच नजर आया हाथियों का झुंड, काजीरंगा नेशनल पार्क से निकलकर गांव की ओर जाते दिखे गजराज। विकास दुबे एनकाउंटर में एसआईटी ने घायल पुलिस वालों के बयान दर्ज किए, पीड़ित परिवारों ने भी की इंसाफ की मांग। कानपुर में विकास एनकाउंटर पर बहस के दौरान हुई मारपीट, एनकाउंटर का समर्थन करने वाले की पिटाई। रायसेन में कार से अवैध शराब बरामद, गाड़ी पर लगी थी बीजेपी नेता की नेम प्लेट। विजयनगरम में नरेंद्र पिता ने अपनी बेटी से किया रेप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झालावाड़ में गांजे की अवैध खेती का खुलासा, गांजे के 61 पौधे बरामद, सरकारी जमीन पर उगा रहा था गांजा। गाजीपुर में महिलाओं से मारपीट की शिकायत पर एक्शन न होने से लोग भड़के, पुलिस पर ईंट पत्थरों से किया हमला। देवरिया में 25,000 का नामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, शराब तस्करी के में कई बार जा चुका है जेल। रंगारेड्डी में दवाएं ले जा रहे ट्रक में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बरेली में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, पीहर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए कत्ल का आरोप। कश्मीर में किसानों को फूड प्रोसेसिंग से जोड़ने की कोशिश, कठुआ में किसानों को बताए एग्रीप्रेन्योर बनाने के फायदे और तरीके। गोड्डा में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, गर्भवती महिला को नहीं किया भर्ती, अस्पताल के बाहर मैदान में हुई डिलीवरी। सूरत में ब्रेन डेड शख्स के अंगदान से 4 लोगों को मिला जीवन दान, परिवार की सहमति से हार्ट, लीवर और किडनी का हुआ दान। उन्नाव में फिर टिड्डी दल का हमला, कई इलाकों में फसलों को नुकसान। बुजुर्ग दादी को ठेले में डालकर बैंक पहुंचा युवक, बैंक ने पैसे निकालने के लिए बुजुर्ग को बैंक लाने की रखी थी शर्त। लालू पर जेल के नियम तोड़कर जेल में सियासी मुलाकातें करने का आरोप, बीजेपी ने कहा केंद्र कार्रवाई करे। जालौन में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता पर जोर, एसडीएम ने खुद गली गली जाकर कराई मुनादी। अंडमान निकोबार द्वीप में आया 4 से ऊपर की तीव्रता का भूकंप, बड़े नुकसान की खबर नहीं। मणिपुर में आतंकवादियों की मदद करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। दिल्ली हाईकोर्ट में 6 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, आज और कल 2 दिन के लिए लगेगा मेडिकल कैंप, कोर्ट में काम करने वालों का होगा टेस्ट। पद्मनाभ मंदिर पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का है फैसला, किसके हाथ में रहेगा मैनेजमेंट, बताएगी सर्वोच्च अदालत। गया में कोरोना से निपटने की खास मुहिम, घर घर बांटा जाएगा मास्क और साबुन। पिथौरागढ़ के सीमाई इलाकों में बारिश का कहर, तिब्बत सीमा को जोड़ने वाले रोड पर दलदल में फंसी आईटीबीपी की कई गाड़ियां।
सिक्किम में बारिश की वजह से 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा, कोई हताहत नहीं। लुधियाना में 2 करोड़ 90 लाख की हेरोइन बरामद, जज का स्टेनो दोस्त के साथ गिरफ्तार। तमिलनाडु के अम्बूर में एक शख्स ने खुद को लगाई आग, अपनी गाड़ी जब्त करने की कार्रवाई से नाराज होकर उठाया कदम। ड्रोन के जरिए घर बैठे मिल सकेगी दवा, सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगी डिलीवरी। मरगल बाजार और जिपलाइन के बीच समझौता। कई बीमा कंपनियों ने शुरू किया स्पेशल कोविड-19 इंश्योरेंस, इसमें कम पैसों में मिलेगा ज्यादा कवर। दूसरी तिमाही में वैश्विक स्तर पर 11.2% बढ़ी कंप्यूटर की बिक्री। दुनिया भर में बिके लगभग 7.23 करोड़ पीसी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में बढ़े सब्जियों के दाम, 70 रुपए किलो पर पहुंचा टमाटर। छोटे कारोबारियों के लिए राहत, दिवालिया एमएसएमई को बचाने के लिए स्पेशल स्कीम ला रही है सरकार, जल्द हो सकती घोषणा। सैंडियागो नेवल बेस पर अमेरिकी सैन्य जहाज में धमाके के बाद लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। अमेरिकी सैन्य जहाज में आग से एक नौसैनिक जख्मी, राहत और बचाव में देरी पर उठ रहे हैं सवाल। कैलिफोर्निया में आग से सेंट गैब्रियल चर्च को भारी नुकसान, 250 साल पुराने चर्च में चल रहा था रेनोवेशन का काम। चीन के कई इलाकों में अब तक बाढ़ का कहर, साउथ चीन में प्रभावित इलाके से गर्भवती महिला को किया गया रेस्क्यू। सर्बिया में लॉकडाउन के खिलाफ लगातार 5वें दिन प्रदर्शन, संसद के बाहर राष्ट्रपति के खिलाफ हल्ला बोल। दुनिया में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना, WHO के मुताबिक 24 घंटे में अलग अलग देशों से सामने आए कई मामले। दुनिया भर में 5,67,000 लोगों की जान ले चुका है ये वायरस, 1 करोड़ 28 लाख लोगों में संक्रमण। अमेरिका में 33,55,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 1,37,000 से ज्यादा लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। कोरोना महामारी के बीच पहली बार सार्वजनिक तौर पर फेस मास्क पहने दिखे ट्रंप, अब तक करते रहे हैं इनकार। ब्राजील में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 71,000 लोगों की मौत, 18 लाख लोग संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।